हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आर खान। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल रहबर खान ऑफिशियल में। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो हाई कोर्ट में जो फैसला चल रहा था, एक बच्चे ने अपील डाली थी फिजिक्स क्वेश्चन को लेकर और बॉटनी के क्वेश्चन को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब नीट की तैयारी करते हैं तो सभी टीचर्स भी और आपके गाइडेंस, जो आपके भाई हो, माँ बाप हो, कोई भी, हर शख्स आपको यही बोलेगा कि आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ें। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसकी रीडिंग ठीक से लगाए। रीडिंग का मतलब ये होता है कि उसको लाइन टू लाइन पढ़ना और समझना और उसको समझकर उस चीज को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मैथ को जबरदस्ती बदनाम किया हुआ है कि हार्ड होता है, नहीं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ का भी बाप होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, नीट 2024 में एक फिजिक्स का रेडियो एक्टिव चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था जो बताया था इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर नीट 2024। लेकिन एनटीए ने ये कहा, उसको अटैचमेंट करने के बाद वो घुमा फिराकर ने ये क्लियर कर दिया कि ये एंड जो नीट है 24 का जो सिलेबस है उसमें वो अटैच हो गया, यानी कि उन्होंने ये साबित कर दिया था कि ये सिलेबस का ही पार्ट था। उसी के साथ साथ जो अब बवाल खड़ा हुआ है, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन निकला है बॉटनी का, जो उस पर अब मुद्दा चला। तो जो मैं न्यूज आपको दिखाने जा रहा हूँ वो न्यूज नागपुर से एक बच्चे ने क्वेरी डाली, मतलब उसने एक केस दर्ज किया हाई कोर्ट में। तो उसने ये बोला है कि जो हमारा आपने फिजिक्स का क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ द सिलेबस बता दिया, लेकिन जो बोटनी का क्वेश्चन जो चैप्टर्स कट हुए या जो उसमें टॉपिक कट हो गए थे, तो वो तो पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। लेकिन फिर जब पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है तो बोटनी का क्वेश्चन क्यों आया, और जब आया बच्चों ने किया तो उस पर मार्क्स क्यों नहीं दिए गए। तो वीडियो जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। देखिए, मेरा काम आपको फेक न्यूज देना नहीं है, मेरा काम है आपको लेटेस्ट अपडेट देना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बहुत कंपलसरी है। आप एनसीईआरटी के बिना कोई भी बुक ना पढ़ें, क्योंकि इसी न्यूज में हाई कोर्ट ने क्या बोला है एनटीए से, नीट से। तो आप बने रहे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, जैसे कि हेडिंग लिखी हुई है नागपुर द हाई कोर्ट, नागपुर the High Court on Friday instructed the National Testing Agency यानी NTA to submit affidavit by Monday educating whether it has mentioned any particular textbook of for NEET। यानी कि आप मंडे को हमें एक एफिडेविट देंगे, एनटीए से बोला है, उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि आप पर्टिकुलर कौन कौन सी बुक मेंशन कराते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। इसी के साथ साथ नीचे दी हुई लाइन उसमें लिखा हुआ है, Shoreen Avatkar, a local aspirant, has filed a petition alleging the question related to the radioactive in physics and ecosystem related question in the botany in NEET 2024 beyond the prescribed syllabus। ये मैंने अभी बताया कि चलो मैं मानता हूं कि आपने फिजिक्स के क्वेश्चन को मतलब अटैच कर दिया, घुमा फिराकर उसमें ये साबित कर दिया कि ये क्वेश्चन जो है इट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर नीट 2024। बट यू कैन नोट क्लियरिफाई, जो इकोसिस्टम चैप्टर था वो कट कर दिया था, बट उसमें से फिर भी क्वेश्चन आया। तो आप इसको कैसे क्लियरिफाई करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है नीट 2024 के लिए ये इसका पार्ट था या नहीं था। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी शरीन अबेद एक स्टूडेंट है, उसने एक क्वेश्चन पर मुद्दा खड़ा किया फिजिक्स पर, वो उन्होंने घुमा फिरा कर साफ कर दिया। लेकिन इकोसिस्टम जो चैप्टर हमारा बॉटनी का है उस पे भी उसने आवाज उठाई, उसने एक केस दर्ज किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने मंडे तक सर्टिफिकेट मांगा है एनटीए से और बोला है कि आप उसमें हमें वो बुक्स, वो टेक्स्ट बुक मेंशन करेंगे जो नीट के लिए जरूरी है या नीट के लिए मैंडेटरी हैं। नीचे लिखा है, आफ्टर द फिजिक्स पैनल फॉर्म्ड ऑन कोर्ट डायरेक्शन डिटरमाइंड दैट द रेडियोएक्टिव टॉपिक्स वाज द सिलेबस, अपील ऑफ एडिशन मार्क्स और रिजेक्टेड। भाई आपने उसमें मार्क्स को दिया है नहीं दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनको अभी पता नहीं चला है। बोटनी पैनल फाउंड नो डिस्क्रिप्शन विद द क्वेश्चन, द petitioner or the student replied on NCERT book, NTA stated slowly referred the NCERT syllabus।
और इसमें बहुत सारी इसमें जैसे आपको हेडिंग दिख रही है, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस नीट कैंडिडेट पटिशनर पटिशंस ओवर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। गेट 2025 फिजिक्स सिलेबस चेक कंप्लीट लिस्ट ऑफ द टॉपिक एग्जाम पैटर्न मोड, ये आपको इसमें पूरी चीज लिखी हुई है, कब कब उसमें वो क्लियर करेंगे, डिक्लियर होगा या कब उसकी चेकलिस्ट आ जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिला झिझक सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करें, किसी भी अन्य बुक को आप कवर ना करें। देखिए अगर इसमें मार्क्स मिलता है तो फिर से हेरा फेरी होगी, रिजल्ट दोबारा रिवाइज्ड होगा। और रिजल्ट का जो हो गया इस बार बहुत खेल बन चुका है कि हर बार रिजल्ट आ जा रहा है, बार बार आ जा रहे हैं। तो देखिए उसका आना भी कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों की कट ऑफ गिरती है, मार्क्स बढ़ते हैं, रैंक गिरती है, तो इसमें जो है कुछ बच्चों का फायदा हो जाता है और कुछ बच्चों का नुकसान भी हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।